हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डॉक्टर हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर प्रवेश परीक्षा 2021 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर बीए, बीए बीएड और बीए एलएलबी के लिए। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने जो हैं ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैटजेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल में मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। जो प्रश्न है, 1970 के दशक में निम्न में से किस विचारधारा का जन्म नहीं हुआ? तो क्षेत्रीय विभेदन का जन्म नहीं हुआ था। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अपितु सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। 10वां प्रश्न है, 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। 11वां प्रश्न है, निम्न में से जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है? तो रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर जो हैं ये अपकर्ष कारक हैं। अपकर्ष का अर्थ होता है आकर्षण वाले कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 से 59 वर्ष आयु की जो जनसंख्या है ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लेटविया का जो है लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। प्रति 100 महिलाओं पर 85 पुरुष हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो 14वां प्रश्न है, विश्व में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है? तो 102 है। 15वां प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए किस आयु से अधिक जनसंख्या को लिया जाता है? तो 7 वर्ष से अधिक को लिया जाता है। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो ये संचार जो है वे प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ बाकी ये रोपण फसलें हैं। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है? तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ये पुष्प उत्पादन कहलाता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रियाएं हैं? तो आखेट, भोजन संग्रह और पशुचारण ये सभी जो है ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। 21वां प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? तो गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए पढ़ते रहें। और यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको